हूं, आपसे पुनः कहता हूं कि मन के विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। यदि मन का विश्वास कमजोर हो गया तो समझिए यह जीवन बेकार हो गया। दिव्यात्माएं यह आपको अच्छा हमें बताएंगे कि बिना बनाए कुछ बनता है? बिना बनाए कुछ बनता है? बिना बनाए कुछ बनता है? यानी धरती भी बनाई गई होगी कि कोई तो बनाया होगा। आकाश मंडल में जो तारे हैं वो भी तो बनाए होंगे, और उसी तरह से हमको और आपको भी तो बनाने वाला कोई होगा। और किसी बिना लक्ष्य से कुछ करता नहीं है। यदि विश्व नियंता आपको इस धरती पर भेजे हैं, मनुष्य बनाकर भेजे हैं दिव्य आत्माएं, तो सोचिए मनुष्य बना करके सद्गुरु बनाने के बाद भी यदि आप फिसल जाते हैं तो फिर कहां जाएंगे? कोई दरवाजा है? जाना तो है शरीर छोड़कर कि नहीं जाना है? दरवाजा है कहीं? और पूरा जीवन यदि इसी में बिता देंगे, गुरुजी है बतिया, गुरुजी हऊ बतिया, गुरुजी है बतिया। अरे बतिया तेरा चूल्हे भार में जाए, बतिया बन गई खटखटिया। जैसे दरोगा की फटफटिया थी ना, वैसे तेरी बतिया बन गई है। अरे गुरुजी ससुई सुधारी, और लो ससुई क्या सुधारे? अरे गुरुजी पतैया को सुधारे, गुरुजी बच्चवा को सुधारे। अरे छोड़ न, तू सुधर, कोई सुधरे चाहे न सुधरे, यहाँ कोई किसी का नहीं है। देखने लिए लाख है, लेकिन जिस समय जाने की बारी होगी, जिस समय संकट भोगना होगा, यदि भूख है तेरे पेट के अंदर तो भूख की तड़प तुझको होगी, तेरे बगल में बैठने वाले को नहीं होगी। तेरा हाथ यदि कट रहा है, पिस रहा है, पत्थर से टूट रहा है, तो दर्द तुझको होगा, तेरे बगल को नहीं होगा। अरे छोड़, दुनिया क्या करती है, तू क्या करता है, यह देख। और जो बीत गया सो बीत गया, जो बात गई सो बात गई, जो बची हुई है मधुर बना लीजिए। आज के बाद से जगिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु और माँ का ध्यान करके सोते समय बस इतना ही कहिए, आपके कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोलेंगे? आपके कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। यदि बीमार है तो बोलिए मैं बहुत तेजी से ठीक हो रहा हूँ। कहना शुरू करेंगे? कितना पैसा लगेगा इसमें बोलने में? और जागिए तो भी बोलते जगिए, और दिन भर में अधिक से अधिक खुशी की बात सोच करके खुश रहिए। मैं फार्मूला देकर जा रहा हूँ, 41 दिन का कोर्स। कितना? 41 दिन। और मगन होकर के, जितना हो सके मगन होकर रहिएगा। फिर देखिए बिना पैसे का, और जिसको भी हो, तेरा क्या खाक होगा? दुकान बंद किया, घर में गया, हल्ला, पत्नी चाय लेकर धर चाय, ऐसी की तैसी। क्या हुआ? क्या हुआ? आज ग्राहक नहीं आया, इतना घाटा हो गया। क्या हुआ? छोड़, क्या हुआ? और छोड़, तेरी ऐसी कमाई, दुबई और लंका की कमाई। लड़का जो है निकल गया बेरास्ता, इतना रुपया फूंक दिया, पता नहीं क्या किया। आप तो मुझको देते नहीं, बेटा को देते हैं ना। ले गया, कहाँ किया पता नहीं, कहाँ किया, खर्च कहाँ किया पता नहीं। बस यही तेरा जीवन है, इसी जीवन में जियोगे, इसी जीवन में जियोगे। सदगुरु बनाने के बाद भी इसी जीवन में जियोगे, धार्मिक होने के बाद भी इसी जीवन में जियोगे। तो फिर तेरी और दुनिया में क्या अंतर है? फिर इतना दिन मेरे साथ, इतना समय मेरे साथ समय बिताने से क्या फायदा? एक भजन 2 लाइन का। हमेशा यह सोचना कि विश्व ब्रह्मांड का विश्व नियंता स्वयं संभालता है, कोई किसी को संभालता नहीं है। अपना फर्ज पूरा कर दो और अपना मगन होकर रहो, किसी से के साथ भी। एक भजन है, एक लाइन की, अरे लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। अरे जिसका तो जीवन है सतगुरु सहारे,
जिसका तो जीवन है सद्गुरु सहारे, जिसका तो जीवन है सद्गुरु सहारे। उसकी तो नैया प्रभु करते किनारे, उसकी तो नैया प्रभु करते किनारे, उसकी तो नैया प्रभु करते किनारे। अरे जिसको सद्गुरु मिले भला उसका है अब तो क्या कहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना हो, मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना। देखो लोग बोलते हैं सदगुरु बनाने से क्या फायदा, और मैं बताता हूँ सदगुरु बनाने से न बनाने से क्या हानि। अरे दुनिया तो देगी बस पाप की कमाई, दुनिया तो देगी बस पाप की कमाई, दुनिया तो देगी बस पाप की कमाई। दुख में तो तड़प कोई होगा ना सहाई, दुख में तो तड़प कोई होगा ना सहाई, दुख में तो तड़प कोई होगा ना सहाई। अरे बिना सदगुरु के बीचा भंवर में डूबे रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना। अरे जीवन नेवरिया का ढिल मिल चाल हो, जीवन नेवरिया का ढिल मिल चाल हो, जीवन नेवरिया का ढिल मिल चाल हो। सुख चाहे दुख केहू पूछे न हाल हो, सुख चाहे दुख केहू पूछे न हाल हो, सुख चाहे दुख केहू पूछे न हाल हो। अब आपको विरोधाभास लग रहा होगा, सुख में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपसे जलने वाले हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? सुख में भी आपसे जलने वाले हैं। मतंग ऋषि जी बोलिए ना, आपके अधिकारी थे वो आपसे जलने वाले, कितना आपको गिराने का प्रयास। आप मुझे नहीं बताते, इतनी सब मुझे जानकारी थी, ठीक ना। देवी जी बेचारी जब जब आपकी नैया जगमग होती थी आती थी, ठीक है। सुनिए, एक आदमी ट्रैक्टर लिया। क्या लिया? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर लिया तो गांव वाले जुट गए, मोहल्ले वाले, और बोले भाई ट्रैक्टर लिए हो, कुछ क्या बांटो? प्रसाद। मिठाई। प्रसाद से काम चलेगा? मिठाई। और ठर्रा वाले मिले तो ठर्रा। चल क्या पूछना है? अब विस्की माले थे विस्की। कौन बोला कहाँ है? हम बोले विस्की, तो कोई पुकार है कहाँ है? ऐसे भी लोग हैं। चलिए ठीक है, चला खूब दौड़ पर दौड़, ठीक है ना। और ठीक 2 साल के बाद आ गई कुड़की। क्या है? कुड़की जानते हैं? जितने ठर्रा पिए थे, जितने विस्की पिए थे, जितने लड्डू खाए थे, सब 10 गारी देते थे। बड़का टट्टर वाला हुआ था। अरे कम से कम तुझको तो नहीं कहना चाहिए तुम मिठाई खाए हो, तुमको तो नहीं कहना चाहिए तुम पूड़ी खाए हो और नमक खाए हो, तुमको तो नहीं कहना चाहिए विस्की खाए हो, लेकिन वो सबसे पहले वही कहेगा। आज जब खाना हुआ तो सबसे आगे रहा, अब भागना हुआ तो सबसे आगे रहा, ठीक है ना। उसके पास जाओ तो थोड़ा जमानत पड़ जाना है, जमानत पड़ते, समझ गए। इस दुनिया में यदि खुशी पर भी रहोगे
तो तुझसे तेरा पैर पकड़कर खींचने वालों की कमी नहीं है। तुझसे द्वेष करेंगे और मानो या ना मानो अपने घर में झांक लेना जी। तब तो हृदय इतना दूषित हो गया है, इतना दूषित हो गया है कि माँ और पिता के जाने के बाद में भाई भाई से लड़ रहे हैं। बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक भाई का लड़का यदि IAS बन गया तो दूसरा भाई सोचेंगे हो गया क्या? सोचिए, सोचिए, विचार करिए दिव्य आत्माएं। इसलिए मैं कहता हूं इस दुनिया से न कुछ देना न लेना, हमेशा क्या रहना, न खुशी में साथ देने वाले हैं न दुख में भी साथ दे, दुख में भी नहीं देंगे साथ। कितनी तो दुख में पड़ जाओ ना, यदि डॉक्टर से परिचित हैं तो जाएंगे तो कमीशन लेंगे। देखे हो कोई डॉक्टर नाराज मत होगा, बैठा होगा तो डॉक्टर नाराज ना होगा, उसका सेट होता है। कितना % दे देंगे? चल 5,000 है ना ऑपरेशन का, 2013 3,000 है कि नहीं? दुख में भी साथ देने वाले नहीं है। लेकिन देखो, अरे जिसके तो ऊपर सदगुरु दया है, जीवन में बस हंसते रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना। दिव्य आत्माएं, अब 3 चीज बताया हूं। मन के विश्वास को कमजोर मत होने देना। जब मन का विश्वास कमजोर नहीं होगा तो वही सदगुरु और माँ की शक्ति जाकर के तुझे भयंकर विपत्ति के दलदल से निकालकर बाहर करेगी। और जब दुख विपत्ति के समय में तेरा मन विश्वास कमजोर नहीं होगा तो भी तेरा श्रद्धा प्रेम विश्वास में कमी नहीं होगी। और जब तेरे श्रद्धा प्रेम विश्वास में कमी नहीं होगी और ध्यान में बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तेरे चारों जैसे प्रकाश दिख रहे हो ना, उसी तरह से सदगुरु की और माँ की कृपा आशीर्वाद एक प्रलयकारी रूप नहीं, शांतिकारी रूप सुरक्षा कवच बन जाएगा। तेरे ऊपर करने कराने वाले दुश्मन स्वयं पस्त हो जाएंगे और तुम मगन रहेगा, तुम मस्त रहेगा, तुम खुश रहेगा। इसलिए जीवन को सफल बनाना है, जग करके जीना है। सोते समय अपने प्रार्थना में एक लाइन जोड़ना है कि हे प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि मैं भी औरों का संकट हरण। अरे देखिए ना, जो दूसरे का दुख दूर करने के लिए सोचता है ना, उसका दुख मैया बिना कहे दूर कर देती है। क्या? उसका बिना कहे दुख दूर कर देती है, बिना कहे दुख दूर कर देती है। इसलिए सोते समय एक लाइन जोड़ लेना कि हमारे गुरुजी लाखों का उद्धार कर सकते हैं और उन्हीं के हम शक्ति हैं, उन्हीं के हम प्रतिपालक हैं। वही शक्ति हमें भेद भी नहीं वही मिला है, फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हे सतगुरु, हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति दे कि हम भी औरों का सहारा बने, औरों का सहारा बने। ठीक है? और फिर आपके अंदर शक्ति प्रकट होगी और आपका भी आशीर्वाद सबको लगेगा। आपके आशीर्वाद से सब लोग प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे। बोलिए साचे दरबार जय। और कुछ लोग ढोंग पाखंड में जाते रहते हैं ना। अरे एक देवी जी बोल रही थी, क्या नाम नहीं लेंगे, शायद हो सकता होगी तो नाराज होंगे। बोली गुरु जी हमारे जठनिया मर गई बा, को दिन उपवास करी। तो कहले अरे मोरल जठनिया तुम कहीं उपवास करो? ये कौन ढोंग पाखंड 420 में पढ़ने का चक्कर है? अरे आप सदगुरु बना ले, फिर आपको खटकर में पढ़ने क्या जरूरत है? आप तो मगर नहीं है। यहाँ तक पूछते हैं गुरु हमारे घर में मर गई बा तो हम नवरात्रों में आ सकीला, आने में क्या फायदा, आने में क्या है और हवन करने में क्या लगा है? ठीक
ठीक है, ये ढोंग पाखंड 420 से दूर और सत्य धर्म को आप लोग पकड़ लिए हैं। सुबह शाम मगन होकर भजन कीजिए। कुछ नहीं जानते हैं तो भजन कीजिए, कुछ नहीं जानते हैं तो 3 शब्द बोलिए जो बताया हो कि हे मैया मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं भी दूसरे का दुख काटूं। याद रखना, यदि अपना दुख काटे के कहेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप दूसरे के दुख की बात जब करेंगे सोते समय तो सबसे पहले आप ही का दुख कटेगा, सबसे पहले आप ही का दुख कटेगा। जो दूसरे को दुख देना सोचता है सबसे पहले दुख उसको होता है, और जो दूसरे को सुख देना चाहता है उसको सबसे पहले सुख होता है। अच्छा देखिए, आप यदि किसी को आप मेहंदी बांटने चलिए तो दूसरे का हाथ बाद में लाल होगा, सबसे पहले सबसे। महाराज जी होली नजदीक आ गई, होली में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मुंह पर कालिख पोतते हैं ऐसे ना, तो ऐसे पोत लेंगे, दोनों हाथों को पीछे छिपा लेंगे, चले जाएंगे। और यदि झपट्टा वो समझ गया, झपट्टा मारकर भाग गया तो बच जाएगा ना। लेकिन उस पर पोता नहीं, पोताएगा कि नहीं पोताएगा, लेकिन तेरे हाथ पर सबसे पहले पोतना है कि नहीं। इसलिए दिव्य आत्माएं हृदय से यदि मांग करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, देवता सा बन जाएगा। तब सचमुच आप सदगुरु बनाए हैं, तब सचमुच आप आचार्य हैं, तब सचमुच आप सन्यासी हैं, तब सचमुच आप धार्मिक हैं। और जब उल्टा सोचेंगे दूसरे को, देखिए एक का गधा बीमार हुआ, क्या हुआ? कौन बोला? मेरा तो गधा कहा जी, गधा बीमार पड़ा, वैद्य के पास गया, वैद्य बोला क्या करना है बताओ, बताया क्या मेरा गधा बीमार है, तो क्या कर रहा है? कहा ठिप्पो कर, क्या ठीक है, उसको खांसी है, क्या रही है खांसी, कहीं काम करो, ये ले जाओ, क्या ले जाओ, क्या ले जाओ, दवा ले जाओ, बहुत कड़वा है, एक काम करना, गधे को कैसे देंगे, क्या एक बांस की पोंगरी ले लेना, पोंगरी दोनों फुलाओ, दवा को मुंह में भर लेना, एक सिरा अपने मुंह में डाल लेना और एक सिरा गधे के मुंह में डाल देना, फूंक मारना, गधे के पेट में चला जाएगा। 2 घंटा बीता, उसके बाद वो आदमी बौखलाया गया, डॉक्टर के पास पकड़ा उसका गर्दन, कहा तेरी वैद्य आपको नहीं करेंगे, तेरे वैद्य की ऐसी की तैसी, क्या किया तुम, मेरे पेट में जलन हो रहा है, कहा बे गधा तेरे पेट में कैसे जलन हो रहा है, तू ही पिया का? नहीं पिया नहीं, ऐसा था कि पेट में मैंने, मुंह में मैंने दवा भर ली, एक पोंगरी लिया बांस का, एक पोंगरी का सिरा डाल दिया गधे के मुंह में, एक अपने मुंह में। आज जो अभी हम सोच रहे थे कि फूके, तब तक गधा ने इतना जोर से फूका, खींच किया कि उसके पेट में जा करके हमारे पेट में, मेरे पेट में। आत्मा यही है जब हम दूसरे के मुंह में फूकने का और जलाने की बात करते हैं, कष्ट देने की बात करते हैं, तो उसका जले या न जले मेरा पहले जल जाए। पहले चीलम जलती है, बाद में छाती जलता है चीलम पीने वाले का, ठीक है ना, और उसका जीवन ही बीत जाता है। इसलिए दिव्य आत्माएं, मैं आपसे यह कहूंगा कि सोते समय अपने प्रार्थना में एक प्रार्थना जोड़ें कि हे मैया, हे सतगुरु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आप लाखों का भला किए, मैं कम से कम 10 का तो करूं। बोलिए ना, कहने में क्या लगा है। और दूसरा प्रार्थना करें, हमें नहीं सो गए हमार बेटुआ, बंकवा जाए कि नहीं हो गुरुजी, पकड़ा जाई तो फिर आ जाई हो गुरुजी। ये क्या प्रार्थना हुआ, वो गुरुजी सुनेंगे? अच्छा ये बताइए, आपका ऐसा लड़का मिल जाए, जन्म ले ले कि कभी हंसे ही नहीं, हमेशा रोता रहे, आपको अच्छा लगेगा? अरे पटक देंगे वो लड़के, नहीं पटकेंगे? अरे कितना खिलाएंगे,
उसी तरह से हम रोने की आदत छोड़ दो, हमेशा प्रसन्न रहने की आदत डालो। जैसे तुझको तेरा बच्चा उदास नहीं है, उस तरह से विश्व नियंता को भी अपने बच्चे उदास मंजूर नहीं। कैकेयी बोली थी, भले बोली थी, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन भगवान राम उदास होकर नहीं गए, खुश होकर गए। परम प्रसन्न मन कही जायन बानी, अदम गति अधिता मुख खानी। भगवान जहां जाते थे खुशी ही की लहर दौड़ती थी। इसलिए आज के बाद से कभी भी और कोई देवता है, कोई आचार्य है, कोई सदगुरु बना है जिसका बत्तीसी न खुले, बत्तीसी मने दांत, हमेशा मुंह गिरा रहे। क्या करी गुरु जी, 7 साल से आवत है, क्या करी हथौड़ी क्या करेगा। अरे यही तो करना है रे, यही तो करना है। जो तुम सदगुरु के सामने कह रहे हो वैसे ही तुझे आएगा, कई गुना आएगा। याद रखना, धरती में जो बोते हैं ना वही मिलता है, अकेले नहीं मिलता, उसका कई गुना मिलता है। जब सदगुरु के पास जाकर रोगे, भगवान के पास जब कर रोगे, भगवान कहेंगे बस इसको यही चाहिए, दे दो। ठीक है, भगवान कहेंगे यही चाहिए, आंसू मांग रहे, इसका मतलब आंसू देना है, दे दो, जाओ। पीछे आंसू कई गुना होकर लौट आएगा। इसलिए याद रखना, सत्य धर्म सत्संग प्रवचन में सदगुरुओं के पास चले गए, मंदिर में जाइए, माँ गंगा के पास जाइए, मगन होकर जाइए। नहीं कुछ भजन आता है तो भजन गा लीजिएगा। अर्ज करे चरनिया में सागरी जहानावा हो, करे चरनिया में सागरी जहानावा हो, करे चरनिया में सागरी जहानावा हो। धरती व सूरज रचे लागा गानावा हो, सूरज राचे लागा गानावा हो, सूरज राचे लागा गानावा हो। तक सुन बचन हमारे, सदगुरु चरण में लागे, दया सुन भजन हमारे, सदगुरु चरण में लागे, दया सुन भजन हमारे, सदगुरु चरण में लागे। अर्ज करे को पाल से कालो कराला मैया, करे को पाल से कालो कराला मैया, करे को पाल से कालो कराला मैया। जन्मावा का पाप भागी जाला मैया, जन्मावा के पाप भागी जाला मैया, जन्मावा के पाप भागी जाला मैया। तो हम कैसे रही दुनिया में बन के दुखिया रे, सदगुरु चरण में लागे, दया कैसे रही बन के दुखिया रे, मनवा सदगुरु चरण में लागा, दया कैसे रही दुखिया रे, मनवा सदगुरु चरण में लागे। अरे गंगा के पावन करे जयकारा चरनावा हो, गंगा से पावन करे जयकारा चरनावा हो, गंगा से पावन करे जयकारा चरनावा हो। संत सदगुरु संत ऋषि हार गैला करत गुण गानावा हो, संत ऋषि
जन्मा जाना मावा का पापा का गठरिया हो मैया। जन्मा जाना मावा के पापा के गठरिया हो मैया। जन्मा जाना मावा के पापा के गठरिया हो मैया। अरे दुख के जंजीरावा में बंधली शरीरिया हो मैया। दुख के जंजीरावा में बंधली शरीरिया हो मैया। दुख के जंजीरावा में बंधली शरीरिया हो मैया। जागल भागी पवते चरण तू सदगुरु चरण में लागे दया जागल 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 तुम्हारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे दया जागल जागल तुम्हारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे। अरे पापी से धर्मी मोर सदगुरु बनाई दिहला। पापी से धर्मी मोर सदगुरु बनाई दिहले। पापी से धर्मी मोर सदगुरु बनाई दिहले। मन हृदय का ज्योति एक क्षण में जलाई दिहला। हृदय के गोरे का छाया में जलाई दिहले। हृदय के गोरे का छाया में जलाई दिहले। तो यही से कहीं भाग्य बड़ी जग में हमारे। गुरु चरण में लागी दया पाए से कोई भागी जग में भारी। मनवा सदगुरु चरण में लागी दया पाए से कोई जग में भागी भारी। मनवा सदगुरु चरण में लागी। अरे आपके भरोसे सदगुरु जीवन नेवारिया हो। आपके भरोसे सदगुरु जीवन नेवारिया हो। आपके भरोसे सदगुरु जीवन नेवारिया हो। आप ही का भजन करत बीते मोर उमरिया हो। वही के भजन करत बीते मोर उमरिया हो। वही के भजन करत बीते मोर उमरिया हो। तो इतने अरज चरण हमारे तमन्ना। सदगुरु चरण में लागे दया पाए तने नारद चरण हमारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे दया पाए तने नारद चरण हमारी। मनवा सदगुरु चरण में लागे। बोलिए साचे दरबार की। बोलिए आनंद कंस सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोगों का 20 मिनट समय ज्यादा ले लिए। 7 से 9 ही था मिला। 20 मिनट ज्यादा ले लिए। चलिए आरती के लिए तैयार हो गए।